जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें रुचि लेना शुरू कर देगा, उस दिन से ही हमारी परेशानियां हम में रुचि लेना बंद कर देंगी। आज का हमारा प्रसंग पंजाब के लुधियाना शहर से है। लुधियाना में एक सरदार जी रहा करते थे, जिनका नाम करतार सिंह जी था। करतार सिंह जी बहुत सरल व्यक्ति थे। वे एक सेठ की दुकान पर काम करते थे। एक दिन शाम के समय सेठ जी ने करतार सिंह जी को 50,000 रुपए दिए और कहा, घर जाते समय इन्हें अपने साथ ले जाना और जब तुम सुबह आओ तो एक व्यापारी की दुकान पर जाना और उन्हें ये 50,000 दे आना। करतार सिंह जी ने खुशी खुशी वो पैसे अपनी जेब में रखे और अपने घर के लिए चल पड़े। उनका एक नियम था कि वो हमेशा गुरुद्वारे जाया करते थे। सुबह हो या शाम वो वहां पर माथा टेकने अवश्य जाते थे। करतार सिंह जी जाते समय गुरुद्वारे गए, माथा टेका और अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने संभाल कर वो पैसे अपने अलमारी में रख दिए। सुबह हुई, वो दुकान के लिए निकले। उन्होंने वो पैसे अच्छी तरह से अपनी जेब में रखे और निकल पड़े अपनी दुकान की तरफ। लेकिन दुकान जाने से पहले उन्हें गुरुद्वारे जाना था माथा टेकने, तो वो गुरुद्वारे के लिए निकल पड़े। गुरुद्वारे गए, काफी रश था, काफी भीड़ थी, उन्हें कुछ समय लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे साहब में माथा टेका और उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचे जहां उन्होंने पैसे देने थे। जैसे ही पैसे देने के लिए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखते हैं कि वो पैसे वहां पर है ही नहीं। करतार सिंह जी काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सारी जेबें टटोल दी, लेकिन वो पैसे उन्हें कहीं नहीं मिले। उन्होंने दिमाग पर जोर लगाया कि वो तो घर से लेकर चले थे, और रास्ते में फिर उन्हें याद आया कि वो गुरुद्वारे गए थे, कहीं गुरुद्वारे में तो नहीं गिर गए। उन्होंने व्यापारी जी को कहा कि मैं अभी आता हूँ, और वो दौड़कर फिर से गुरुद्वारे वापस गए। गुरुद्वारे जाकर उन्होंने सब जगह ढूंढा, सब जगह तलाश किया, नहीं मिले। फिर उन्होंने गुरुद्वारे की कमेटी से बात की, लोगों को बताया, लोगों को पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके पैसे कहाँ गिरे, किसी को नहीं मिले थे। लेकिन कमेटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, सब्र रखिए, मिल जाएंगे पैसे, कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे, हम कैमरों में देखते हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खोजे तो पाया कि जब वे लाइन में लगे हुए थे तो उनकी जेब से रुमाल और कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। करतार सिंह जी को लगा कि यहीं गिरे होंगे, मैं इन्हें अभी उठा लाता हूँ। लेकिन जब वो वहां पर गए तो वहां कोई पैसे नहीं थे। कमेटी वालों ने देखा कि कुछ देर बाद एक लड़का वहां आता है और उन पैसों को लेकर चला जाता है। रुमाल को तो वो गेट के डस्टबिन में डाल जाता है, लेकिन पैसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लड़का कौन था किसी को नहीं पता। करतार सिंह जी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर व्यापारी की दुकान पर जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि सेठ जी से मत कहिए, मैं कल आपके पैसे किसी भी तरह चुका दूंगा। व्यापारी भी बहुत सरल इंसान था। व्यापारी ने कहा कि आप तो हमारे मित्र हैं, काफी समय से यहाँ आते जाते हैं, घबराइए मत, ईश्वर चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, कल तक अवश्य पैसे मिल जाएंगे, मैं सेठ जी को कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहकर करतार सिंह जी सेठ जी के पास आ जाते हैं, अपनी दुकान पर आ जाते हैं। सेठ जी को कुछ नहीं बताते, सोचते हैं कि अगर सेठ जी को कुछ बताया तो सेठ जी दुकान से ना निकाल दें, काम से ना निकाल दें, तो फिर आजीविका कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा। ये सोचकर पूरा दिन दुकान पर बैठे, लेकिन शांति नहीं थी, चेहरे पर खुशी नहीं थी, परेशानी थी। शाम होते होते उनके एक मित्र दुकान पर आते हैं, और जब वो उन्हें इस परेशानी में देखते हैं, इतना दुविधा में देखते हैं, तो पूछ बैठते हैं, करतार सिंह जी क्या हुआ, आज इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो आपके चेहरे पर इतनी शिकन दिखाई दे रही है। करतार सिंह जी ने अपने मित्र को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि इस प्रकार सेठ जी ने उन्हें पैसे दिए थे एक व्यापारी को देने के लिए, और वो पैसे
गुरुद्वारे में खो जाते हैं। अब क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रही, कल कहाँ से पैसे लाकर व्यापारी को दूंगा। मित्र ने कहा, बस इतनी सी बात, हम भी तो आपके मित्र हैं, हमारे साथ चलिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे देता हूँ, आप व्यापारी को दे देना, आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। करतार सिंह जी बहुत खुश हुए, उन्होंने मित्र को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, धन्यवाद जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मित्र ने कहा, मैं तो मित्र हूँ, मित्र किस काम आएंगे, ये पैसे क्या हैं मित्रता के आगे। अगले दिन करतार सिंह जी व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी को पैसे देते हैं तो व्यापारी कहते हैं, करतार सिंह जी 10,000 रुपये इसमें से निकाल लीजिए। करतार सिंह जी दुविधा में पड़ते हैं कि क्यों, 10,000 किस लिए निकालनी है। व्यापारी ने कहा, मैंने आपसे कहा है ना, इसलिए ये 10,000 आप निकाल लीजिए। और उसके बाद करतार सिंह जी 10,000 रुपये निकाल लेते हैं और व्यापारी को 40,000 रुपये दे देते हैं। उसके बाद वो अपने मित्र के पास जाते हैं, जो 10,000 थे वो उन्हें वापस करते हैं। मित्र कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। करतार सिंह जी ने बताया, व्यापारी बहुत सरल इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि आप 10,000 आप रख लीजिए, मेरा 40,000 बहुत है मेरे पास। उन्होंने मुझे ये 10,000 वापस दिए हैं, तो ये मैं आपको लौटा रहा हूँ, ये पैसे तो आपके ही हैं। मित्र ने पैसे वापस लिए और अपने पास रख लिए कि शायद किसी और को जरूरत हो, उनके काम आ जाए। मित्र की ये आदत थी, वो दूसरों की मदद करते थे। इसी प्रकार 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन मित्र फिर उनकी दुकान पर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलिए हम दोनों साथ ही घर पर चलते हैं। सरदार जी ने सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने कहा, हाँ जा सकते हो, आज कुछ ज्यादा काम भी नहीं है। और दोनों करतार सिंह जी के स्कूटर पर निकल पड़ते हैं घर की ओर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सरदार जी का नियम था कि वो गुरुद्वारे जाते थे, इसी प्रकार इनके मित्र का भी नियम था कि ये ठाकुर जी के मंदिर जाते थे कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते में मंदिर आया तो मित्र ने कहा कि सरदार जी चलिए ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं, कृष्ण जी का मंदिर आ गया है, आप भी मेरे साथ चलिए, और अगर नहीं आना है तो आप यहीं स्कूटर के पास खड़े होइए, मैं कुछ देर में दर्शन करके वापस आता हूँ। सरदार जी ने कहा, नहीं चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपके ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूँ। दोनों चले जाते हैं मंदिर में। जब मंदिर में माथा टेकते हैं उसके बाद मित्र कहते हैं कि मेरा ये नियम है, मैं माथा टेकने के कुछ देर बाद यहाँ बैठता हूँ, कुछ देर यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना करता हूँ, मन को बहुत शांति मिलती है। आप चाहो तो यहाँ मेरे साथ बैठ सकते हो, अन्यथा आप स्कूटर के पास जाकर पार्किंग में मेरा इंतजार कर सकते हो। करतार सिंह जी ने कहा, नहीं मैं पार्किंग में जाता हूँ, मुझे कुछ एक फोन करने हैं, तो आप आ जाना स्कूटर के पास। ये कहकर करतार सिंह जी पार्किंग एरिया में चले जाते हैं और किसी से फोन पर बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और उनसे उनके मित्र का नाम लेकर पूछता है कि क्या वो आपके मित्र हैं। करतार सिंह जी ने कहा, हाँ वो मेरे मित्र हैं, ऊपर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये उनका पार्सल है, ये उन्हें दे दीजिए। करतार सिंह जी ने कहा, वो अभी आ ही रहे होंगे, आप स्वयं उन्हें दे देना। लेकिन लड़का जल्दी में था। लड़के ने कहा कि मैं उनकी दुकान पर गया था, दुकान बंद थी, तो भागते भागते यहाँ आया हूँ कि उनका पार्सल है, आप उनके मित्र हैं तो आप दे देना, अब मैं कहाँ मंदिर जाऊंगा, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे पास समय नहीं है। करतार सिंह जी ने कहा, मित्र का ही तो पार्सल है, ले लेता हूँ, और उन्होंने पार्सल ले लिया। लड़का वहां से गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया एकदम। इतनी देर में मित्र आ जाते हैं, तो सरदार जी ने उन्हें पार्सल दिया और कहा, ये आपका पार्सल है, एक लड़का आया था वो दे के गया है। मित्र ने कहा, पार्सल, मेरा पार्सल, यहाँ कौन देगा मुझे पार्सल। उन्होंने बताया, एक लड़का आया था, मैं भी नहीं जानता, बस उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि आपके मित्र हैं तो उन्हें ये पार्सल दे देना। मैंने कहा भी
कि आप स्वयं दे देना, लेकिन उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए वो मुझे पकड़ा कर चला गया। मित्र ने पूछा, क्या है इस पार्सल में? तो सरदार जी ने कहा, आपका पार्सल है तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? मैंने तो देखा भी नहीं और उस लड़के ने भी नहीं बताया कि इसमें क्या है। आपका पार्सल है, आप स्वयं खोल के देख लीजिए। अब यहाँ पर मित्र को काफी हैरानी होती है कि पार्सल कोई देगा भी तो यहाँ मंदिर में, माना कि मैं नित्य यहाँ आता हूँ, लेकिन इस समय इसी टाइम ये पार्सल यहाँ पर। उन्हें काफी हैरानी होती है, काफी आश्चर्य भी होता है। लेकिन वो अपने अपने घर के लिए जैसे ही निकलने लगते हैं तो सरदार जी ने कहा कि मित्र, खोलकर तो देख लीजिए क्या है इस पार्सल में। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले खोलकर देखते हैं क्या है इस पार्सल में। जैसे ही वो पार्सल खोलते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, उस पार्सल में से 40,000 रुपए निकलते हैं। 40,000 रुपए, वही पैसे जो मित्र ने दिए थे सरदार सिंह जी की मदद करने के लिए। अब यहाँ पर मित्र को लगता है कि सरदार जी उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सरदार जी को कहा कि आपको पता है कि मैं आपसे ये पैसे वापस नहीं लूंगा, इसलिए आप ये कहानी बना रहे हैं। सरदार जी ने कहा, नहीं, मैं तो रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये पैसे मैंने नहीं दिए, ये पार्सल आया है आपके लिए, एक लड़का देकर गया है। मैं नहीं जानता वो कौन था, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मित्र सरदार जी की बातों पर यकीन कर लेते हैं और उन पैसों को रख लेते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों फिर मिलते हैं और उसी मंदिर के पास खड़े हो जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, सबसे पूछते हैं, सोचते हैं कहीं वो लड़का फिर से दिख जाए, मिल जाए तो पूछ ले कि ये पैसे क्यों और किसने दिए हैं। लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता, ना ही कोई बताता है कि कौन था लड़का, किसने पैसे दिए, किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था। इसी प्रकार एक दिन और बीत जाता है। ना जाने सरदार जी के मन में क्या भाव आते हैं। वो अपने मित्र से कहते हैं कि चलो चलते हैं, आज गुरुद्वारे दर्शन करके आते हैं। मित्र भी उनके साथ हो लेते हैं। दोनों गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेकते हैं। जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं, अचानक सरदार जी रोने लगते हैं। मित्र पूछते हैं सरदार जी से, सरदार जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, इस प्रकार अचानक रोना। तो सरदार जी कहते हैं कि मित्र, भगवान का कोई रूप नहीं होता। जब मुझे जरूरत थी तो गुरु ने तुम्हें भेज दिया मेरी मदद करने के लिए, और जब तुम्हें जरूरत थी तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बालक रूप में आए हमारी मदद करने के लिए। अब वापस दूंगा। इस पर मित्र बोले, भूल जाओ उन पैसों को, तुम्हारे पैसे भी तो भगवान के घर में गिरे थे और भगवान के घर में ही वो पैसे हमें वापस मिल गए। उन पैसों को दोबारा कभी याद भी मत करना। ये केवल प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है, मेरे ठाकुर जी की लीला है। वो हर रूप में आते हैं। भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी एक धर्म के नहीं, भगवान हर व्यक्ति के हैं। बस ईश्वर में आस्था और विश्वास बनाए रखिए। हर पल भगवान का नाम सुमिरन कीजिए। वो हमेशा सदैव आपके दुखों में, आपकी हर तकलीफ में, आपके हर कष्ट में आपके साथ होंगे। मिलते हैं एक और प्रसंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।